किस तरह से आपकी अचारी हांडी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, गोल्डन कलर की बनेगी, सेम वही लुक नज़र आएगी, सेम वही टेस्ट नज़र आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से लाकर हांडी खाई और बहुत ही सीक्रेट किस्म का तड़का भी लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनें, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि चिकन की नई नई रेसिपीज़ की तलाश में हम रहते हैं कि नई नई किस्म की कढ़ाइयाँ हमें मिल जाए, तो बहुत ही मज़े की ये अचारी क्रीमी हांडी बनेगी जो बहुत टेस्टी होगी। और होटलों में ये बहुत ही महंगी मिलती है, तकरीबन 2000 2200 इस तरह मिलती है। तो बहुत ही कम बजट में बहुत ही टेस्टी हांडी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साबुत धनिया 2 टेबलस्पून आपके इसके अंदर ऐड करना है, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। उसके बाद आपने ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 2 टीस्पून लीजिएगा। उसके बाद आपने मेथी दाना लेना है, वो भी 2 टीस्पून लीजिएगा। तो ये चारों चीज़ें हमने अलग से रख लेनी है और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा। ये तकरीबन 1 केजी के लिए इनफ होगा। इसके छिलके हम उतार लेंगे और दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया। 3 प्याज थे और 3 टमाटर और दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया। अब जो मसाला हमने लिया था इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट कीजिएगा, बस इतना ही कि हल्की सी खुशबू आ जाए और ये जले ना। तो उसके बाद हम इसको हल्का सा, बिल्कुल आपने चाहे तो आप इसे कुंडी सूटा में कूट लीजिए और चाहिए तो मिक्सी जार में बिल्कुल हल्का दरदरा सा आपने कूटना है। ये देखिए, इसको बिल्कुल कूट के आपने नहीं रख देना। अब कुछ स्पाइसेस हम घर से ऐड करेंगे जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। रेड चिली फ्लेक्स हमने लेने हैं 1 टेबलस्पून, जिसे हम कुटी हुई लाल मिर्चें कहते हैं। उसके बाद हम डालेंगे राई दाना, ये देखिए ब्लैक कलर का होता है, 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है और बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। कलौंजी 1 टीस्पून इसके अंदर डाली है मैंने। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा, कम डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। रेड चिली पाउडर हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करना है। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा घर का होममेड अचारी मसाला बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है। आप ये मसाला बना के भी रख सकते हैं, अचारी कढ़ाई बना सकते हैं, अचार गोश्त बना सकते हैं, अचार मटन भी बना सकते हैं, अचारी कढ़ाई बना सकते हैं, हांडी बना सकते हैं। अब एक बड़े पैन में मैंने ऑयल लिया है 3 बड़े चमचे, आप घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने 3 प्याज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे पिंक होने तक। ये देखिए इतना भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट जो हमने कूट के रखा हुआ है 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि ये कच्चे प्याज थे तो इसलिए इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। ये देखिए अच्छी तरह। इतनी देर में आप चिकन को वॉश करके ड्राई होने रख दीजिए। 1 केजी चिकन मैंने लिया। आप बोनलेस का भी बना सकते हैं और हड्डी वाले का भी बना सकते हैं और हड्डी के बगैर वाले का। ये देखिए इसको मैंने इतना भुना है कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसको आपने ज़रूर इतना भूनना है, वरना बाज़ लोगों की कढ़ाई में से अगर कच्चे प्याज डालें तो कच्ची सी आ रही होती है, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसको आपने हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। उसके बाद ये बोनलेस चिकन मैंने इसमें डाला है 1 केजी। अब इसके साथ मैंने गोल लाल मिर्चें डाली हैं 5 तकरीबन, जो आपके पास मौजूद होंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा और लुक बहुत अच्छी आएगी। अब आपने इसे प्याज़ों के साथ इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो टमाटरों का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने बना के रखा था 3 टमाटरों का। उसके बाद 1 प्याली गाढ़ी गाढ़ी दही आपने इसके अंदर ऐड करनी है। सारी चीज़ों को इकट्ठा ही हम ऐड कर देंगे और साथ आपने तेज़ फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करते जानी है। बहुत टेस्टी आपकी ये अचारी हांडी बन के रेडी होगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब इसके अंदर नमक डाला है मैंने, अपने हिसाब से डालिएगा। अब ये मसाला हम पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 केजी के लिए बिल्कुल सही है और 1 टेबलस्पून मैंने बचा के रख दिया है, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे एंड पे जाके। वो मैं आपको अलग से बताऊँगी कि वो हमने क्यों रखा, उसको किस चीज़ में हमने यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके अलावा लेमन जूस, फ्रेश लेमन हो तो 1 नींबू डालिए,
वरना लेमन जूस है तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को डालने से बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा, नान और चपाती के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसकी मैंने इतनी भुनाई की है कि ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया, आपको पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़्यादा बनी है, वरना जो बाज़ार से हम लाते हैं कढ़ाई या हांडी उसकी ग्रेवी बहुत कम होती है, कम क्वांटिटी होती है। तो ये आप जब घर पे बनाएंगे तो तकरीबन 20 अफराद इसको खा सकते हैं आराम से। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। इस स्टेज पे आप नमक मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि क्रीम मैंने लिया है 4 टेबलस्पून भर के, या एक पूरा पैकेट या थोड़ा सा कम, जितना भी आप डालना चाहें। मैंने 4 टेबलस्पून क्रीम के इसके अंदर ऐड किए हैं, ये देखिए, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि क्रीम फट जाती है। क्रीम जब भी आप डालें तो आपने फ्लेम को ऑफ़ करके ही क्रीम ऐड करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसकी शक्ल, इसकी लुक देखिए चेंज होती चली जाएगी क्रीम डालते ही, और बहुत ही टेस्टी। इसी वक्त इसकी खुशबू और अरोमा इतना ज़बरदस्त आ रहा था कि पूरे घर में फैल चुका था। बहुत ही डिफरेंट किस्म की कढ़ाई और हांडी, यानी लोग आपसे पूछेंगे ये कढ़ाई है या हांडी है या क्या चीज़ है, इसमें आपने क्या चीज़ डाली है ऐसी कि बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है। अब एक डिफरेंट सा तड़का इसका बनाएंगे। हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। अब मक्खन हमने लेना है 2 टेबलस्पून, अनसाल्टेड ले लीजिए या साल्टेड, जो भी आपके पास मौजूद हो वो लीजिएगा। लंबा लंबा अदरक काटिएगा और हरी मिर्चें काटिएगा, और इसको अच्छे से हमने हल्का सा तड़का बनाना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हमारा बटर मेल्ट हो जाए। और ये आपने काम सर्विंग के टाइम पे करना है। आपने अपनी हांडी बना के रख लेनी है, और जब आप सर्व करने लगें तो ये तड़का बनाइएगा, और बिल्कुल फ्रेश जो मसाला हमने 1 टेबलस्पून बचा के रखा था ना, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, अरोमा आएगा, और लुक भी चेंज हो जाएगी कढ़ाई की। तो ये बना के रख लीजिए। आप चाहें तो सर्विंग बाउल के ऊपर डालिए, और चाहिए तो अगर कढ़ाई में सर्व कर रहे हैं तो मैंने कढ़ाई में सर्व की थी, तो पूरी कढ़ाई के ऊपर मैंने ये तड़का डाल दिया। तो देखिए लुक आप अभी देखिए कितनी ज़बरदस्त और शक्ल उसकी आ रही है, और कलर कितना खूबसूरत है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। ये देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हैं। बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने भुनाई बहुत अच्छी की थी। तो इसके बाद देखिए ज़बरदस्त, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कवर किया था ताकि इसका ऑयल और मक्खन मर्ज हो जाए और ऊपर आ जाए। अब इसको हम बाउल में सर्व करेंगे। आप इसको वाइट कलर के बाउल में सर्व कीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई और हांडी इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको नान के साथ, रायते के साथ, सैलड के साथ आप सर्व कीजिएगा। आप चाहें तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त ये आपको लगेगी। तो मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए तो इस वीडियो को अभी इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।